हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजल 2023 टायर फर्स्ट प्रीवियस पेपर देंगे, जो कि 18 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 में हेल्ड हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करके आई एम रेडी टू बिगिन। इसमें देखिए 4 सेक्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला सेक्शन है रीजनिंग का, दूसरा है जनरल अवेयरेंस का, तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, अब चौथा है आपका इंग्लिश कंप्रहेंशन का। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारी अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपको भी वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सोल्यूशन विंडो कुछ दिनों में ओपन हो जाएगी, कुछ दिनों तक आप ऐसे मैनेज कीजिए, 2 से 3 दिन और, क्योंकि घर में थोड़ा सा सिस्टर की शादी है, फंक्शन है, तो जिस कारण से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं हम दे पा रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से फ्री होते हैं तो वैसे ही सोल्यूशन विंडो ओपन करके आपको हम सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 17 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर। 13 का 17 × 7 = 289 होता है, 100 माइनस करके 13 × 3 = 169 होता है, 100 माइनस करके 18 324 होता है, 324 में 100 माइनस करके 224 आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सभी पुरुष लड़के के अंदर सब पुरुष जो है लड़के के अंदर आएंगे। कुछ शिक्षक जो है लड़के हैं, सभी के सभी जो छात्र हैं, सबके सब जो छात्र है वो शिक्षक के अंतर्गत है। सबके सब छात्र है वो शिक्षक के अंतर्गत है। कुछ लड़के पुरुष हैं, कुछ लड़के पुरुष हैं, कुछ लड़के पुरुष हैं, ये बात सही है। कुछ शिक्षक छात्र हैं, कुछ शिक्षक छात्र, ये भी सही है। सभी के सभी पुरुष छात्र, सबके सब पुरुष छात्र, ये बात गलत है। तो पहली और दूसरी बात आपकी सही होगी, ओनली, और कोई सही नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 12 40 14, 12 40 14, 15 33 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कौन क्या रिलेशन आपका बन रहा है आपको देखना पड़ेगा। इसमें से यदि हम इन दोनों को देखिए ऐड करें, 4 2 6 1 1 2, 26 आ जाएगा। 26 14 करेंगे 40 आ जाता है, ठीक है। इसके बाद 9 5 14 34 आ गया। 9 5 14 24 आ गया। 24 में 9 जोड़ा 13 आ गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ देना है और लास्ट वाले नंबर को 2 बार जोड़ देना है। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 3, 2 1 3, 4 1 5, 53 आ गया। अब फिर से 42 को जोड़ देंगे, तो 3 2 5, 5 और 9 95 आया, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है 1 1 2 1 3 आएगा, ये भी गलत है। 5 1 6, 6 5 11, 5 3 8 8, 5 1 6, 6 5 11, तो लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 5 1 6, 3 2 5, फिर से 35 जोड़ देंगे, 6 5 11, 5 3 8 1 9, 95 91, सॉरी। ये आपका फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MNB-CM डैश डैश WCM NB डैश डैश M डैश डैश YC, ठीक है। MNB के पहले W है। W आ गया। W से स्टार्ट होगा, W से 2 वर्ड है, ठीक है ना। इसके बाद अब स्टार्ट करना है कि यम के बाद क्या आएगा। यम के बाद यहाँ पर आया हुआ है एन, और यम के बाद यहाँ पर अब क्या आएगा, एन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर डब्लू, इधर वाई आ गया, यानी कि ये तो गलत है। यहाँ पर फिर वी आएगा, ये डब्लू हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे वाई हो गया। तो स्टार्ट वी से होगा। वी और एन दो ऑप्शनों में फंस गए हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे एक्स के पहले एम आ जाएगा तो एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 5 कहाँ पर आएगा, तो 5 बीच में आया, फिर यहाँ पर गया, फिर सबसे पहले आ गया, फिर बीच में आएगा। बीच में तो 2 5 है, ठीक है। सर्कल की पोजीशन तो सेम है। सर्कल की पोजीशन देखिए यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर सब साइड में हो जाएगी। अब इसकी पोजीशन देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर, फिर ऊपर पहुँच गया, फिर यहाँ पर, फिर नीचे, नीचे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लाइट को ये लिखा जाता है, तो ABCD में राइट करनी पड़ेगी हमें। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26 आ गए। इसके बाद बात कर लेते हैं एल से ओ। एल से ओ 1, 2, 3। एफ से यू जस्ट अपोजिट दे रखा है तो डब्लू का अपोजिट डी हो जाएगा। आई का अपोजिट आर होता है, ए का अपोजिट जेड होता है तो ए का अपोजिट जेड भी आ जाएगा। जी का अपोजिट टी होता है, उसी प्रकार टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा तो जी वाला आएगा। एच का अपोजिट एस होता है, एच का अपोजिट एस होता है तो लास्ट में एस भी आएगा। और सी का अपोजिट एक्स होता है तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1664 डिवाइडेशन 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 17 712 माइनस 316 बराबर 436। कौन सा परस्पर बदलना पड़ेगा, भाग और प्लस को? पहला बदलते हैं भाग और प्लस को, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ भाग ये नहीं बनेगा। भाग और माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ भाग, 2 छंग 12, 2 एकम 9, 2 एक 3, ये भी नहीं बनेगा। माइनस और प्लस को अगर बदलते हैं, माइनस प्लस को यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। देखते हैं, 4 चौक 16, 4 एकम 9 4, 4 छंग 24 गुणे 2 माइनस 712, यहाँ पे प्लस कर देना है। तो 12 में 6 गया 6, यहाँ पे 10, 10 में 1 गया 9, यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 में 3 गया 396, 2 छंग 12, 2 एकम 9, 2 एक 3, 2 चौको 8, 12 में 6 गया 6, यहाँ पे बचा 12, 12 में 9 गया 3, यहाँ पे 7, 7 में 3 गया 4। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये लीफ आपकी किस में है? तो देखिए यहाँ पर तो कोई लीफ जैसी आकृति नहीं दिख रही है हमें, यहाँ पर भी नहीं नजर आ रही, ये नजर आ रही, ये देखिए ये लीफ आपको नजर आ रही होगी। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश बी एफ जी डी एम डैश डैश जी डैश एम बी एफ डैश डी डैश बी डैश जी। यहाँ से बी एफ जी, तो लास्ट में तो एफ तो आना ही आना है, लास्ट में एफ तो आना ही आना है, बी एफ जी। ठीक है, बी एफ जी, बी एफ जी, जी यहाँ पर आएगा, डी, डी के बाद एम आएगा, तो यानी कि लास्ट में आएगा जी एम एफ, जी एम एफ, जी एम एफ इसमें है, जी एम एफ इसमें, जी इस सब में है। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ से, बी, बी के पहले आता है एम और एम के पहले आता है डी, एम के बाद आता है बी, बी के बाद आता है एफ, जी के बाद आता है डी, तो क्या बन गया, डी एम बी, डी एम बी, डी एम बी, एफ डी, एफ डी, जी एम एफ। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छः, छः यहाँ पर, छः यहाँ पर, छः यहाँ पर, छः यहाँ पर, अगला 6 कहाँ पर हो जाएगा, अगला 6 ये जाएगा ऊपर सबसे, ऊपर 6 ऑप्शन नंबर सी सेकंड में है, सेकंड आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बी से ई जाना है, जब बी से ई जाएंगे तो 3 जाएंगे, तो के से एन जाएंगे तो 3 जाएंगे, और एफ से 3 जाएंगे तो कितना जाएगा, एफ से 3 जाएंगे तो आई आ जाएगा, आई इसमें। लास्ट में यक्स से बी, यक्स से बी प्लस 4, डब्लू से ए प्लस 4, तो वाई से जब प्लस और 4 करेंगे, वाई में प्लस 4 करेंगे, वाई जेड ए बी सी, सी आ जाएगा, यानी कि आई एम सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 195, 26 211, 25 200 और 36 291। तो इसमें क्या अप्रोच बनेगी, इसमें ये तो 25 अट्ठे 200 है, 25 अट्ठे 200, 24 अट्ठे 192, 192 प्लस 3 95, 26 अट्ठे 208, 208 प्लस 3 11, 25 अट्ठे 200 एक बार में है, 26 अट्ठे होता है 288, 288 और प्लस 3 291, तो ये वाला आपका सबसे अलग है। नेक्स्ट है, वेरेनिका ने एक लड़की की तस्वीर की ओर कहा देखकर, वह मेरे पति के, वह मेरे पति की, वह मेरे पति के भाई की पुत्री की माता है। यानी कि उस लड़की से क्या संबंध है, भाई के पत्नी की पत्नी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये पति के भाई की पत्नी। 54 32 66 49 31 54, इनमें क्या रिलेशन बनेगा,
इसमें हमें 32 लाना है, तो जब इसमें घटाएंगे 6 में 4 गया 2 और 6 में 5 गया 1, 12 आया। 12, 12 त्याई 36, 12 ये तो नहीं बनेगा। अगर 54 में हम घटा दें 4 2 2 22, 22 23 66, 9 में 1 गया 8 और 4 14, 18 3 54। इन दोनों को सेपरेट करना है, 3 का गुणा कर देना है। इन दोनों को सेपरेट करेंगे, 3 9 में 8 गया 1, 3 का नाम 3, 3 में 1 गया 2, पहले ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की वही बात कर लेते हैं। 4 11, 4 11 20 31 44 और ये डैश, इसमें क्या आएगा? ये 4, यहाँ पे 7 का अंतर है, यहाँ पे 9 का है, यहाँ पे 11 का, यहाँ पे 13 का, तो अगले में 15 का होगा। 5 4 9, 4 1 5, 59 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सभी पर्दे कालीन हैं, सभी पर्दे, जितने भी पर्दे हैं वो कालीन के अंतर्गत हैं। और कुछ कालीन तकिया, कुछ कालीन तकिया, कुछ कालीन तकिया, ठीक है। कुछ तकिए बेड शीट है, तो कुछ बेड शीट कालीन है क्या? गलत बात, ये गलत है। कुछ बेड शीट पर्दे हैं, ये भी गलत है। कुछ तकिए कालीन है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें अनुसरण थर्ड करता है, तो केवल अनुसरण थर्ड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक 1 वर्ष 2 दिन बाद मंगलवार है, तो आज कौन सा दिन है? यह कोई अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष बोले तो लीप ईयर, यस, यह कोई लीप ईयर नहीं है। तो इसमें 365 दिन होंगे। 365 और 2 का भाग देंगे, 5 2 7 6 3, इसमें 7 का भाग दे देंगे, यानी कि पता चल जाएगा जो उस दिन होगा वही आज होगा। तो 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 पना 35, 1 और 7, 7 दुनाई 14, 3 शनिवार। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3 का अंतर आ गया ये, तो शनिवार आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आकृति किसमें निहित है? ये आकृति किसमें निहित है? ये ये आपकी सेकंड नंबर में निहित है। सेकंड नंबर पूरी की पूरी आकृति यहाँ पे मैच कर रही है। नेक्स्ट है एच, ये एच आ जाएगा। ये 4 कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पब्लिक को ये कहते हैं, सर्वर को ये कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है। तो पी को टी कहा जाता है, पी को टी कहा जाता है, यानी कि पी से टी, पी से टी, 1 2 3 4 गया +4, तो डी से +4 जाएंगे तो 1 2 3 4, यह चाहेगा। ये जो दो ऑप्शनों में, दो ऑप्शन में फंस गए। अब सेकंड लास्ट भी सेम है। यू से आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आई से 12 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो नहीं है। ऐसा देखेंगे, यू से यू रख दिया गया है, ई से ई रख दिया गया, तो डी से डी रख दिया जाएगा सेकंड लास्ट में। डी से डी किसी में नहीं है, तो इस सॉरी आई से आई रख दिया गया, तो पहला ही ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आई से आई रख दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 36 छक्का 6 6 36 छत्तीस 18, ये तो नहीं आएगा। 6 6 36 छत्तीस 18 ऐसा नहीं आएगा। 5 सते 35, 5 सते 35 7 21, 5 सते 35 7 21, 7 सते 49, 7 21 से 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ये भी 7 का मल्टीपल नहीं, नहीं नहीं, मतलब इसे 7 का इधर डिवाइड करेंगे फिर 3 का उड़ा, 7 7 49, 7 7 21, 7 3 9 3 27, ये भी गलत। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 17, 17 21 7 5 4 और 34, डिवाइड अगर यहाँ पे करेंगे तो डिवाइड तो नहीं होने वाला। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करते हैं, माइनस डिवाइडेशन प्लस गुणे बराबर। 7 तिया 21 आ गया, यहाँ पे 17, 17 5 चौक 20, 20 में 3 गया 17, 17 2 34, तो पहले यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सफिशियंट, इनमें कौन सा क्रम को दर्शाता है? तो ABCDEFG 3 3 सम में है। 1 2 5 देख लीजिए, 1 2 5, 1 2 5, MN पहले ये ABCDEFG 1 आएगा, तो 3 1 5 2 में देख लीजिए, 5 और 2 में पहले 5 और 2 M आएगा, पहले 5 आएगा, तो यही आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है
इसमें दर्पण आकृति कौन सी होगी? ये इधर बनेगा, ये इधर बनेगा, इधर, ये दो ऑप्शन होंगे इनमें से कोई, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला भी हो सकता है। तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इसमें सही लिखा है। इसमें रॉन्ग कौन सा? ये रॉन्ग है, ये दोनों आ गए। अब ये दोनों में देखिए साइड साइड होने चाहिए, इसमें अंदर की तरफ है तो ये वाला मुंह हो जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। DPWYM एक परिवार एक दूसरे से मिलने की यात्रा कर रहा है। कितने लोग हैं? 3 2 5 लोग हैं। डब्लू अपनी पुत्रियों, डब्लू की 2 ठो पुत्रियां हैं, कौन है? डी है और एक पी है। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा करता है, एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा करता है। डी जो है एम की माता है, डी जो है डी एम की माता है, ठीक है। और जो एम है, एम अपनी नानी के साथ यात्रा कर रहा है, एम अपनी नानी यानी किसके साथ यात्रा कर रहा है? डब्लू के साथ, ठीक है। तो वाई आगे क्या होता है? एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। अच्छा, नाना है, ये वह नानी हो गई। तो ये कौन है? वाई कौन है? पी की। वो भी वाई जो है पी की माता हो जाएंगी, माता ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। इसके बाद देखिए मैथ में चलते हैं, थोड़ा सा टाइम है आज, चलिए 16 मिनट लगा। मैथ में देखते हैं, जल्दी टर्न होते हैं टाइम ना लॉस करते हुए। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा A² + B² + C² = AB + BC + CA। अगर एक 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 पुट कर दे तो सेटिस्फाई क्वेश्चन को कर लेता है, दो दो भी पुट कर दे तो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लेता है। तो पावर देखिए सबकी सेम है तो हम एक एक रख देते हैं। एक एक रखेंगे तो इनसे कोई मतलब नहीं होगा। 7 3 10, 10 1 11, एक आ जाएगा, और 3 1 4 आ जाएगा, 41 ऊपर बनेगा। नीचे 9 7 16, 16 5 21, 2 हासिल, 1 1 2, 2 2 4 41, एक 41 41 कट जाएगा, एक आपका राइट आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग से करना था इसको। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC AB और AC पर, AB पर बिंदु D है, AC पर बिंदु E है। इस प्रकार है कि ये समांतर है DABC, ठीक है। AD 5 है, सॉरी AD 7 है, DB 9 है। CD और BE, CD ये CD और BE एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद कर देती हैं। तो DEF ये वाला और CBF ये वाला, इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना। ये देखिए ये हमारा बड़े वाले उसमें है तो 9, और ये आ जाएगा 9 7 16 के उसमें, 16 का 256 आ जाएगा। और ये छोटे वाले को उसमें 7 7 49, 49/256। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी समान रूप से पक्ष हैं, प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में एक काम को पूरा कर लेता है। किसी कोई त्रुटि नहीं मिली, ए और बी ने इस कार्य को एक साथ करना शुरू किया, लेकिन ए 4 दिन के बाद ही छुट्टी ले ली, जबकि बी 5 दिन कार्य करने के बाद छुट्टी ले ली। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को शुरू किया था तो कार्य किस तारीख को पूरा हुआ? तो ये पहले दोनों ने काम किया, ये और दोनों ने कार्य शुरू किया, फिर छुट्टी ले ली, 1 दिन की छुट्टी ली। ए ने 4 दिन कार्य के बाद 1 दिन की छुट्टी ले ली, जबकि बी ने हर 5 दिन के कार्य के बाद 1 दिन की छुट्टी ली। ये छुट्टी ली यानी कि इसका, ये क्या आएगा? इसका आ जाएगा ये। इसको अभी स्किप करते हैं भाई, इसके बाद में कर लेते हैं, क्योंकि भाई ए और बी अगर 30 दिन में करते हैं तो यानी कि इफिशियंसी, दोनों की इफिशियंसी एक आ जाएगी। और अगर 4 दिन में एक काम करता है तो नहीं नहीं नहीं, मतलब 1 दिन की छुट्टी लेता है हर एक 4 दिन, 4 दिन काम करता है तो 4 दिनों में कितना काम कर लेगा ये? इफिशियंसी भी इसकी नहीं दी है कुछ। ए ने 4 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी ली, और उसको इसने 5 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी ली। तो 4 पहले दिनों में कुल कार्य कितना हो जाएगा? दोनों दो एक एक एब्सेंस कर रहे हैं तो 4 दूनी 8 काम हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा। और फिर आगे 2 दिन और हुए, 6 दिन, उसमें 2 काम और हो जाएगा। तो 8 तो 10 काम हो गया हमारा, ये 10 काम ये हो गया। और 6 दिनों में इतना कार्य हो गया हमारा। कुल कार्य कितना हो जाएगा हमारा? 30 लाना था तो 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे,
यानी कि उधर भी 6, 6 3 18, 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे 18। इसको स्किप करते हैं भाई, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। त्रिज्या 6 इकाई और 8 इकाई वाले एक शंक्वाकार तम्बू कैनवास बनाया गया। ठीक है, कैनवास की आवश्यकता क्या है? 2 पाई पाई आर एल निकालना है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू क्या यूज करना है? 22/7 ही यूज कर लेते हैं हम। आर का वैल्यू पास 6 दे रखा है, तो एल निकालना है। 8 8 64 और 6 6 36, 6 4 10, 6 3 9 1 10, इसका 10 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 0 7 से भाग दे देंगे। 7 7 का नाम 7, 6 2 7 8 56। तो 88 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 88 में जोड़ी जाने वाली वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जो 35 से पूर्णतः से विभाजित हो। 35 से पूर्णतः से विभाजित हो, तो 35 कैसे भाग दे दीजिए बस 888 में। 35 दुनाई 70, 8 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया, 3 5 15, तिछंगा 18, 5 बार में जाएगा। 5 5 25, 2 हाथ से 5 3 15, 2 17, 3 और 8 में 7 गया 1 13, सॉरी 13, 5 दुनाई 10, एक हाथ से 5 3 15, 15 1 16, 23। 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में है। सॉरी 22 आ जाएगा, 22, 23 नहीं 22 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि 23 आ गया यहाँ पे, अगर 35 में 23 घटा देंगे यानी कि हमें जरूरत पड़ेगी 22 की, 13 घटा देंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी 22 की। जैसे दी गई प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर का वर्ग 324 यानी कि 18 है। ए माइनस बी बराबर 18 है। दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल ये है 144, ए गुणे बी बराबर 144। यहाँ से वर्गों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच धनात्मक अंतर, ठीक है। अब ये 12 6 18, 12 6 72 तो नहीं बनाएगा। 16 नहीं है 144, 16 में 9 गया, ये भी नहीं बनेगा। 18 नहीं आएगा। 18 8 144, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 16 गुणे 9 करेंगे, तो यहाँ से इसका 4 गुणे 4 गुणे 9, तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, ये तो नहीं बनेगा। तो इसका कर लेते हैं 3, 3 निकाल लेते हैं। 4 3 12, और 12 बने हम 124 थोड़ा ना निकालेंगे। 12 दूनी 24 निकाल लें। 4 3 12 दूनी 24, तो इधर कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 12 14 में 6 गया, हाँ 24 और 6 बचेगा। 24 का होता है 24 24 576, और 6 6 36, 0 4 5, 540 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। संख्याएं आपकी 24 और 6 हो जाएंगी, तो 24 का स्क्वायर 576 और 6 का स्क्वायर 36, घटा देंगे तो 540 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए अकेले किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए केवल दो दो दिन और अंतिम 2 दिन काम करता है। ए केवल पहले 2 दिन और अंतिम 2 दिन काम करता है। शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है। कार्य को 20 दिनों में पूरा किया जाता है। तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? यदि हम पहले 2 दिन, यदि पहली स्टार्टिंग में, तो यही काम करेगा। शेष काम बी द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, शेष काम बी द्वारा कर लिया जाता है। तो कुल काम यदि हम हमारा मान लीजिए कुल काम यदि 60 है, 60 या 100 मान लीजिए, कुल काम 100 है। 15 का मल्टीपल 15 30 है, कुल काम 30 है। 15 और 20 कैल्शियम 60, 15 20 60, 60 है दी, तो 15 किसी से करेंगे तो 4, ए की दस्ता तो 4 आ गई, ए की एफिशिएंसी 4 आ गई। यानी कि ए अगर 2 दिन और अंतिम 2 दिन काम करेगा तो 4 चौक 16 काम कर लेगा। 60 में से 16 काम, 44 काम बचा, जो बी के द्वारा किया जाएगा। कितने दिनों में करेंगे? 4 दिन 16 दिनों में। तो 16 दिनों में 4 काम करवाना है, तो कितना आ जाएगा? 11/4, तो 11/4 दिन में करेगा ये। इसके बाद कहता है ए और बी, तो 4 वो करता है, तो 4 चौक 16 है और 11 है, 6 1 7, 27/4 आ गया। ए और बी टोटल काम करना है, टोटल काम 60 है, तो ऊपर 4 आ जाएगा। 6 चौको 24, 240/27, 3 8 24, 3 9 27, 80/9, तो 80/9 आपके ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
51 भागे 25 प्लस ये 12, 25 चौको 100, 100 × 300, 12×5 = 60, 12×2 = 24, 36 भागे 30, तो यहाँ पे 10 आ गया ओनली। माइनस ये 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है, इधर भी 5 की पावर 4 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 51, यहाँ पे पहले इनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 10 ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा -1। 35, 11 में 5 गया 6, यहाँ बचा 4, 4 में 3 गया, 4 में 3 गया 1/35, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 51/34, तो यानी कि 3/2, 3/2 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। नेक्स्ट है साइन 5x - 25°, इसको चेंज कर लेते हैं, साइन 90 - 5y - 25, साइन साइन कैंसिल हो गया, 5x - 25 बराबर 25 से 25 दोनों माइनस माइनस के कट गया, तो यहाँ पे आ गया 90 - 5y, यानी कि 5x - +5y बराबर 90, x + y बराबर आ गया 18×5 = 90। आगे कहता है 5x और ये न्यूनतम कोण है, तो x + y का मान अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 18°। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, आपका थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी, ए और बी एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी प्लस सी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, सी प्लस ए इसे 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, एक अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकाल देते हैं। 16 है, 16×5 = 80, 12×5 = 60, 16×5 = 80, यानी कि यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 16 ही लिख लेते हैं, 16, यहाँ पे 5 और 3, 16×5 = 240 एलसीएम आ जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 16 का नाम 16, 6, 16, 8, 16×5 = 15, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 + 10, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये कितनी है 16, 16 का नाम 16, 16×5 = 15 आएगा, 5 4 9, 2 2 4 1 5, 59/2। अब यहाँ पे सबकी अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे हम, तो अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे, तो अगर ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, ए प्लस बी की है, ए की एफिशिएंसी निकालनी, बी की वैल्यू हटानी है हमें, जब बी की वैल्यू हम हटाएंगे तो माइनस का बी माइनस सी 12 कर देंगे, 12 दूनी 24, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। हमें टोटल काम करवाना है, कितने दिनों में कर लेगा 240 बटे 240, टोटल काम है 240 बटे 2, तो 2 से काट देंगे, कितना बचेगा ये 120, और नीचे आ जाएगा 11, 120/11, 120/11, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 और 2018, 2017 में 2018 में फ्लाईओवर यक्स, तो यक्स 2017-18 में यक्स 20-20-40, तो 20 ही हो जाएगा इसका। 19 और 20 वाई का, ये हो जाएगा 2, 3 2 5, 26 दूनी 52, अंतर कितना आएगा 6000 का अंतर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। नेक्स्ट है राघव के अनुसार उनका भार 64 किलोग्राम ज्यादा है लेकिन 74 किलोग्राम से कम है, 64 से ज्यादा है 74 से कम है। उसकी बहन सहमत वह सोचती है 60 से अधिक है 69 से कम है। देखिए एक सेकंड, ये 65 66 67 68, इसी तरह डॉट डैश डैश 74 तक है। ठीक है, बहन कहती है 60 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है लेकिन 69 तक है, 69 तक है। ठीक है, ये 69 तक आ गया। इसके बाद और ये 64 से काउंट होगा क्योंकि आगे से ये कम है और ये इधर कम है। ठीक है, इसके बाद उनका माता का मानना है 68 से ज़्यादा नहीं है, माता का मानना है 69 भी कट गया। अब ये 4 हमारे पास बचते हैं। उसके पिता का मानना है 67 से ज़्यादा नहीं है, ये भी कट गया। वे सभी अपने अनुमान में सही हैं। राघव के मापे गए संभावित भारों का औसत कितना है 5 4 9, 6 6 12, 7 6 13, 6 6 12 1 13, 9 3 12, 3 2 5 1 6 1 1 2 का नाम 2,
सॉरी, तीन तीन अठी 24, तीन नहीं है, तिछंग 18, तिछंग 18, तिछंग 18, सॉरी चार है भाई, चार छंग 24, चार छंग 24, चार छंग 24, छाछठ आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग। ठीक है ना, क्योंकि ये आएगा लगभग आएगा चार छंग 24, चार यहाँ पे दो आ जाएगा, यहाँ पे दो। ठीक है, ये चार पंचे 20, चार पंचे 20, फिर चार पंचे 20, यानी कि 65.5 से ऊपर आएगा, यानी कि 66 के समथिंग आ जाएगा ये। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य इतना है, तो डिस्काउंट देता है तो इतने का प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि 4200 इतने का है। इसको बेचता कितने में है, यानी कि इसको बेचता है आपका वो ऐसे इतने की छूट देता है इस पर, यानी कि 5% की छूट दे दी गई, तो बेचा कितने में गया, ये 95 में बेचा गया, जीरो से जीरो। अब इसको 14% के लॉस पर बेचना है, तो कितने का बेचा जाएगा, उस पर 14% का लाभ है, जिस पर बेचा हो 114 की वैल्यू है, 114 की वैल्यू है। तो किससे कटेगा ये, सात सात छंग 42, सात का नाम सात, चार, सात से नहीं कटेगा ये, दो से कट, दो दुने चार, दो एक नाम दो, दो पंचे 10, दो सत्ते 14, 19 पना 95, 19 तिया 57, तीन सत्ते 21, तो सात, सात पना 35, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गलत है, ये होता है 1 + tan² बराबर 6², ये गलत है, पहला गलत है आपका, गलत ही तो पूछ रहा है तो पहला ही गलत हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। एक ट्रिंगल बना लेना है, यक्स वाई जेड, ये चार पाँच बन रहा है तो एक तीन होना चाहिए, तो तीन चार पाँच हम पाइथागोरस ट्रिप्लेन वाला बनाते हैं, ठीक है ना, ये ऐसा ऐसे ही बना लेते हैं। अगर यक्स वाई अगर आपका चार है, तो वाई जो यक्स जेड जो है, यक्स जेड या पाँच है आपका, यानी कि अगर ऐसे बनाएंगे तो यक्स वाई, यक्स वाई जेड, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे यक्स, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे ठीक रहने देते। फिर क्यू वाई जेड पर एक बिंदु है, क्यू जो है वाई जेड पर एक बिंदु है, ठीक है हमने बिंदु कर दिया। यक्स क्यू, यक्स जो क्यू है, ये इन एंगल एक्स का समद्विभाजक, यानी कि ये दोनों भी इक्वल होंगी, तो वाई क्यू और जो क्यू जेड का रेशियो कितना है, क्यू जेड का रेशियो कितना है, 4:5 हो जाएगा, उसे बेस में डिवाइड करेगा। 70 किलोमीटर घंटा की चलने वाली एक ट्रेन है, उसी दिशा में जा रही है, सेम दिशा में, अंतर सेकंड में कितना पार कर लेगी, 70, 10 में 4 गया 6, यहाँ पे 6 बचा, 6 में 3 गया 3, गुणे 5/18, 18×2 = 36, 5×2 = 10 हो गया ये, ठीक है 10 आ गया, 10 गुणे 25 हो जाएगी 250 आपका राइट आंसर। जब सेम दिशा में जाती है तो स्पीड आपकी घट जाती है। निर्वाचन क्षेत्र मतदाता सूची 85% लोगों ने वोट डाला, 100 थी, 85 ने अपना वोट डाला, 10% और अवैध हो गए, 85 का 10% अवैध हो गए, तो 85 का 90% वोट हमारे पास पड़ा। मतदाता सूची में टोटल 3000 लोग थे, तो धर्म को इतने वोट मिले, तो धर्म को कुल वैध वोटों का कितना वोट मिला, वैध वोटों का कुल कितना वोट मिला ये, ठीक है, वैध वोटों का कुल कितना वोट मिला, यानी कि अगर 3000 का 30,000 कितना लिखा है, 350 का 85 गुणे 90/100 निकालते हैं, ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा भाई, दो ठो, ठीक, 3×5 = 15, 3×8 = 24, एक 25 आ जाएगा, तो जीरो जीरो जीरो, तीन दो जीरो आ जाएंगे, 9×5 = 45, 9×5 = 45, 9 आ जाएगा, 9×2 = 18, 4 22 आएगा, 22, 95, डबल जीरो आ गया। अब ये जो है इतना वोट मिला, 1377, डबल जीरो, इसका कितना परसेंट है, डबल जीरो कैंसिल, तो डबल जीरो ऊपर और आ जाएंगे, इधर कितने से कैंसिल हो जाएगा, 3 से, 3×4 = 12, 7×7 = 14, 3×14 = 4 = 18, 3 से कट जाएगा, 3×4 = 12, 3×5 = 15, 3×9 = 27, फिर 17 से, 17 का 17, 17 34, 17 3 क्या, 17×2 = 34 आ जाएगा,
यहाँ पे 1, 17 सत्ते 119, 27 आ गया, तो 9 तिया 27 आ गया, 3 दूना 6, 60। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। 12 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर थीटा, ये क्या बन जाएगा? ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। प्लस 18 साइन की पावर 6 और एक कॉस की पावर 6। यहाँ पे हम कुछ पुट करके देख लेते हैं। साइन जीरो कॉस कॉस जीरो पुट करके देख लेते हैं। साइन जीरो पुट करेंगे 0, कॉस जीरो तो 1 आ जाएगा, तो ये पूरा ये 0 हो जाएगा, 12 बचेगा और ये 18 बचेगा। 8 10 1 2 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग से आप कर लीजिए इसको। पी क्यू आर एक वृत्त में अंकित एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर जो है एक वृत्त के अंदर स्थित है और समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। सारी भुजाएं इसकी बराबर है, ठीक है। तो यस चाप क्यू आर पर कोई बिंदु है, यस चाप पर पी क्यू आर पर कोई एक ही बिंदु है, ठीक है। पी एस क्यू की मेजरमेंट कितनी होगी? पी एस क्यू ये सीधी सीधी लेंथ कितनी हो जाएगी? ये तो देखिए, ये आपकी 60 है, पहले ये 60 है, ये भी 60 है। तो ये अगर 60 है, ये 60 है, तो ये कितनी आ जाएगी? ये भी 60 आ जाएगी। 60 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत बताओ। हितांश का हमें कुल प्रतिशत बताना है। परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत, तो नंबर जोड़िए। 7 7 6 13, 5 4 9, 6 5 11 और ये 75। 9 7 16, 3 1 4 1 5, 1 1 2, 6 5 11, 7 5 12, 1 13, 2 1 3, 331 ही है नंबर आ गए टोटल। और कितने हैं? 331 में भाग देना है हमें। 5 प्रश्न है, 5 क्वेश्चन, 5। इनका सब अलग अलग है सारे। अब तो पहला तो कितना बनेगा? एक पहला 100 है, 100 में 67 नंबर लाया है, तो 67 ही कहलाएगा। 100 में 64 लाया, 64 ही कहलाएगा। 100 में 55 लाया, 55। 100 में 75 लाया, 75। बट विज्ञान में 150 में 70 लाया है, यानी कि 150 का 70% निकालेंगे तो 105। तो 105 जोड़ेंगे तो ये कितना आया था? यहाँ से 105 हटा देंगे, 366। 366 कितने नंबर है? 550 टोटल है। 550 टोटल मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया। 5 का नंबर 5, 5 का नंबर 5, 2 छंग 12, 2 छंग 12 13, 2 3 6 700, 11 11 6 66, 11 6 66, 11 5 66.6 कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1500 मीटर की रेस में, 1500 मीटर की रेस में यक्स वाई को 100 मीटर से हरा देता है। यक्स जेड को 240 मीटर से हराते। यक्स ने वाई ने जेड को कितनी मीटर से हराया? यानी कि 1500 में ये 100 मीटर से हरा देता है, यानी कि 1400 चला। ये कौन 1400 चला? यक्स 1400 चला, सॉरी जेड 1400 चला। वाई है, सॉरी वाई 1400 चला। अगला है अगर जेड अब कितना चलेगा? 240 घटा देंगे इसमें तो 1260 आ जाएगा। तो वाई ने जेड को कितने से हराया? वाई ने जेड को कितने से हराया? ये 1260 टोटल, इस 1400 में टोटल 1500 है। 0 0 0 0 कट गया, ये 15, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 135, 1350 हो गया। अब 1350 है, टोटल 1500 है, तो ये 350 से हमें 350 150 150 से हमें हरा देगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, 12 अट्ठी 96 80 रुपए। यदि इसे 147 मीटर कपड़े का मूल्य होगा, तो 147 बस 0 8 7 56, 8 चौक 32, 32 5 36, 8 8 3 11, 11 66 0, 11 66। तो कोई आ रहा है 11 67 आ रहा है ये भाई। 8 7 56, 8 का 8 4 12, 8 7 56, 5 हासिल, 8 चौक 32, 5 37, यस 11 760 ही आएगा। नेक्स्ट है यक्स प्लस 1 बाई एक्स इतना, तो इसकी पावर 8 वाला मान कितना हो जाएगा?
ये यक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और यक्स स्क्वायर माइनस 1/x², यानी कि x प्लस में आएगा, फिर यक्स माइनस 1/x आएगा, ये बनेगा आपका। तो ये पहले बनेगा, ये पहले एक आपको माइनस में निकालना पड़ेगा। 5×5 = 25, 25 में जब माइनस करेंगे √21 आएगा, √21 सब में है, फिर ये एक 4 ही रहेगा, 5 रहेगा, सॉरी। अगला 5×5 = 25, 25 में 2 घटा देंगे तो 23 आ जाएगा। अगला 23, 23 को हो जाएगा 529, 23 गुणे 23, 3 3 दूना 6 और 2 3 6, 2 दूना 4, 6 9, 6 6 12, 529, 529 में 2 घटा देंगे तो 527 आ जाएगा, 527। यूनिट डिजिट सबके सेम ही है, 527 गुणा कराना पड़ेगा। 3×7 = 21, 3×7 = 21, 3 दूनाई 6, 2 8, 3×5 = 15, 2×7 = 14, 2 दूनाई 4, 1 5 और 2 पंचे 10, 1 2, 5×15 = 11, 2 1, 5×5, 5 दूनाई 10, 5×5 1 6, 5 दूनाई 10, 5×5 60, 60 5, 60 60 5, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कितने वर्षों में 9500 रुपये की राशि 8% साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाएगी। 9 5 000 मल्टीप्लाई 8 गुणे n/100 बराबर कितना हुआ, 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, 5 गया 2 2, तो 0 से 0 कट गया, ये 8 दूनाई 16, 6 बचा, 8 दूनी 4 से 4 दूनी 8, 4 पंच 20, 4 7 28 0, तो 19 बना 95, 19 30 57, 5 दूनाई 10, 2 से 1 कट गया तो आ गया कितना, 3। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक घड़ी को 2000 रुपये में बेचने से 20% की हानि हो जाती है, यानी कि 80 में बेचते हैं, तो 3000 में बेचने से क्या होगा, 0 से 0, 25 8 200, तो 100% कितनी, 3500 का प्रॉफिट होगा 2500 में, गुणे 100 में, 0 0, 25 दूने 50, यानी कि 20% का हमें लाभ हो जाएगा। अब इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश है हमारा, अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द स्क्रब्स। तो ये अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट, इन आ स्मॉल अपार्टमेंट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट अटलिटेरियन स्टैंस वाज अप्रोसिएटेड बाय ऑल। तो ये देखिए यहाँ पे फैंसीफुल भी हो सकता है, यूजफुल हो सकता है। द गवर्नमेंट यूजफुल, इस यूजफुल हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें यूजफुल आ जाएगा। नेक्स्ट है, द गेट वाज ओपनड बाय मिस्टर अखिल। द गेट वाज पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। आरिस्टोक्रेट की जो स्पेलिंग है वो हमारी क्या होती है, ARIST। ये हाँ, एरिस्टोक्रेट की स्पेलिंग हमारी गलत है, क्योंकि इसकी होती है ARIST, CRAT, ई नहीं होता लास्ट में, एरिस्टोक्रेट पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर। मैंने लास्ट ईयर्स तो मैंने देखा था कि फॉर यूज नहीं होगा। अब फॉर यूज नहीं होगा तो यूज क्या होगा, यहाँ पे लास्ट ईयर है तो लास्ट ईयर के टाइम पे सिंस यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज बियर टू ओवर रिएक्ट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस लाइक दिस, आई डिड नॉट इवन मैटर एट द एंड ऑफ द डे। इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग, मैटर की स्पेलिंग देखिए सही है, ओवर रिएक्ट ये भी सही है, वियर्ड की स्पेलिंग गलत है, पहले ई होनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस की भी सही है। नेक्स्ट है, आई डोंट वियर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट, आई डिड नॉट वियर, आई वॉर, आई वॉज वियरिंग, या आई एम नॉट वियरिंग। तो आई एम नॉट वियरिंग द सन ग्लासेस एट द, यानी कि मैं इस क्षण अपने मतलब सन ग्लासेस नहीं पहन रहा हूं। ए पर्सन हु ड्रॉ और प्रोडक्ट्स मैप, मैप जो होता है उसको बोलते हैं
कार्टोग्राफर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर होप्स फॉर बिल्डिंग हर ओन हाउस वर बीटन व्हेन शी लॉस्ट हर ज्वेलरी बॉक्स। यानी कि हर होप्स फॉर बिल्डिंग हर ओन हर ओन हाउस वर बीटन, यहाँ पे डैश्ड हो जाएगा, बीटन वेन मतलब डस्ट वेन सी लॉस्ट ज्वेलरी। इसमें क्या बताना, सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, यानी इनविटेबल। इनविटेबल का क्या होता है, इनविटेबल का है तो इमेमोरेबल, अनडिनाइनेबल, अनडिनाइनेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीइंग केयरफुली दैट एवरी डिटेल फॉर समथिंग इज करेक्ट। करेक्ट के लिए यदि हम सारी इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ हम सारी सूचनाएं देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, या तो फास्टिडियस, या तो स्क्वेमिस, या तो स्टबर्न, या तो इम्प्रेगेनेबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्टिडियस। नेक्स्ट है, थ्रू थिक एंड थिन ओनली असिस्ट ड्यूरिंग गुड टाइम्स, या होपिंग ड्यूरिंग ट्राइंग टाइम्स, इन गुड टाइम्स इन बैड टाइम्स, ये भी हो सकता है। बी कैंडल ओनली, इसका आंसर थर्ड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कमिटी वांटेड यूज टू एक्सप्लेन दिस डिटेल। एक्सप्लेन का सिनोनिम बताना है आपको। एलोबोरेट, एलोबोरेट, या ट्रबल, या कलेक्ट, या कीन। देखो कलेक्ट हो नहीं सकता और ट्रबल हो नहीं सकता, कीन हो नहीं सकता, तो पहले ये ऑप्शन बचता है, पर इसका मतलब नहीं हमें पता क्या होता था, बट इन तीनों को हमने एलिमिनेट करके फर्स्ट ऑप्शन हमने सही कर दिया। ये जो आपको पैसिव PQRS है, बट इसको स्टार्ट देख लेते हैं पहले, इसका आंसर को बट से स्टार्ट नहीं होगा, फॉर्स हो नहीं सकता। इन रिसेंट ईयर्स या सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, डी से स्टार्ट होगा। सी या डी में से किसी एक से स्टार्ट होगा, तो डी से स्टार्ट हो नहीं सकता, फिर सी से स्टार्ट होगा और बी से स्टार्ट होना नहीं है, तो बी बी कट गए, सी दो ठो बचे, तो सी के बाद आएगा क्या अब, इन रिसेंट ईयर व्हाइल द कोर्ट हैव कम आउट विथ strong order environmental issue, these have sometimes affected people livelihoods adversely। यहाँ पे किसकी बात आई है, कोर्ट की बात आई है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में भी कोर्ट के बारे में बताया जाएगा। कोर्ट के बारे में इसी में बताया जा रहा है, तो इससे रिलेटेड सी के बाद बी आ जाएगा। सी के बाद ए आता नहीं, इसमें भी कोर्ट है, सी के बाद ए है नहीं, सी के बाद बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस। अभी आपने पीछे पढ़ा कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना, तो कॉन्सिक्वेंसेस की हमें सिनोनिम बताना है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है एक तरह से आउटकम, ठीक है ना, तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। ओरिजिन ना कह दीजिएगा कि ओरिजिन मतलब वो किसी उत्पत्ति, स्टार्ट शुरू करना, बिगन शुरू करना, आउटकम होता है, ठीक है ना। आउटकम, आउटकम्स का मतलब ये कह सकते हैं किसी का प्रभाव, एक तरह से इफेक्ट टाइप में। नेक्स्ट, देयर आर रो और चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द एल्स, एल्स आएगा। अब कौन सा इसमें एल्स आएगा ये चीज देखते हैं, एल तो आएगा नहीं, एल्स आएगा, इल्स नहीं आएगा, एल्स आएगा, एल्स आपका फोर्थ ऑप्शन में है। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिस्गिस, इसका आपको इडियम बताना है क्या होगा। ब्लेसिंग इन डिस्गिस, हैज गुड इफेक्ट इवन थ्रू एट फर्स्ट इट सीम इट वुड बी बैड when a sample situation solve a problem very well, have a very good effect on a situation or a thing, when thing get better and better when least accepting, ठीक है। तो इसमें ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मतलब देखिए यहाँ से गुड के चीजें बताई जा रही हैं, इन डिस्गस, डिस्गस, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या कह सकते हैं, यानी कि शुरुआत तो हम कर रहे हैं लेकिन किसी बुरी चीज से, ठीक है, शुरुआत तो कर रहे हैं लेकिन किसी बुरी चीज से, यानी कि स्टार्टिंग में हमें बुरी प्रतीत हो रही हो, यानी कि कैसा हो सकता है, हैज गुड इफेक्ट इवन थ्रू फर्स्ट इट सीम, यानी कि हमने स्टार्ट तो किया लेकिन पहले टाइम हमें कैसे प्रतीत हुई, बैड प्रतीत हुई, पहला ही ऑप्शन हमें लग रहा है। अनबाइस्ड, अनबाइस्ड का यानी कि अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज यानी कि आपका पहला ऑप्शन नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल है इसमें, ऑब्जेक्टिव इसको नहीं मालूम, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट सेंचुरी threats to our environment which include interfere species population at boiling temperature were putting wildfire population at varies।
यहाँ पे इसको स्किप करते हैं, यहाँ पे वाज होगा क्या है इसमें? ए बॉइलिंग टेम्परेचर वाज पुटिंग, ए बॉइलिंग टेम्परेचर वाज पुटिंग, स्किप करते हैं इसको भाई। नेक्स्ट है मिस्टर राम यूजेज मल्टीमीडिया फॉर टीचिंग द चिल्ड्रन इन पैसिव वॉइस। यहाँ से क्या हो जाएगा? मल्टीमीडिया इज मल्टीमीडिया इज यूज्ड बाय राम फॉर द टीचिंग, ये सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोक्रेट्स इज फ्लाइंग, नो हीज हीज सोरिंग, या और पूरा एक बार रीड कर लेते हैं। द विंग्स बिहाइंड हिम बीट इन आ क्लेमिंग रिदम, rhyme dash the cool air rushes past, his wings are all that matter that dash at the rush wind like the sail of some great sea vessel, the feathery appendage all he is and all he will ever want to be, his back muscles flex with the dash that take him high above ground. He feel effort of course, but sweeping into the sky does not require much of on the dash is pleasurable. Even exhilarating with flight there is freedom beyond description and ecstasy bordering on emotional। पहले में क्या होगा? ही इज रोरिंग या ही इज स्रोरिंग, स्लगलिंग, पार्टिनेंट या डिपेंडेंट। इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सोरिंग। सेकंड है द विंग्स बिहाइंड हिम बीट इन अ क्लेमिंग राइम अनलेस द कोर रसेस, इसमें भी आपका हो जाएगा व्हाइल, ठीक है ना, क्योंकि रिदम व्हाइल द कूल एयर रसेस पास्ट, हिज विंग्स आर ऑल मैटर लॉसिंग या स्नैपिंग हो जाएगा, या तो क्लीनिंग हो जाएगा, तो लिमिटेशन हो, तो इसमें लॉसिंग किधर है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फीदरी अपेंडेज ऑल ही इज एंड ऑल ही विल यूर वांट टू बी, हिज बैक मसल्स फ्लेक्स विद द मैनिपुलेट या एफेक्शनेट या एफर्ट या लिटिगेशन। तो एफर्ट लगा तो ये फ्लेक्सिबल होगी, एफर्ट के साथ फ्लेक्सिबल होगी। ही फील द एफर्ट, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट लिखा हुआ, ऑफ कोर्स स्वीपिंग इन द इनटू द स्काई बट नॉट रिक्वायर्ड मच ऑफ वन द सेंसेशन इंडिग्नेशन या पर परवर्जन, इसका हो जाएगा सेंसेशन। लास्ट सेक्शन हमारा बचा जीएस का, 7 मिनट हमारे पास रिमेनिंग है, तो जल्दी से कर लेते हैं 25 क्वेश्चंस। डैश की खेती, पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश की खेती में बाबा बुदान पहाड़ियों पर शुरू की गई, भारत में बाबा बुदान पहाड़ियों पर शुरू की गई किसकी खेती? स्किप करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण एक दिन में समुद्र के जल के ऊपर और नीचे गिरने की आवृत्ति कितनी होती है? ये 2 बार होती है। आरजी भंडारण किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? आरजी भंडारण, ये मालूम नहीं, इसको स्किप करते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय वर्ष कब स्थापित किया गया? स्किप करते थे इसको भी। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? धनानंद भिक्षुणी या सुजाता या महाप्रजापति गौतमी या संघमित्रा? ये थी महाप्रजापति गौतमी, जो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट है एक गैर एसआई इकाई जिसे नेट कहा जाता है, इनमें से प्रकाश मित राशि की इकाई जिसका प्रयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता मापने के लिए किया जाता है, तो इसे निट कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ज्योतिमर्यता। ज्योतिमर्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने डैश के विद्यार्थियों के लिए एक प्री तैयारी कार्यक्रम विद्या प्रवेश का शुभारंभ किया है। ये छोटे बच्चे ही होंगे, और ये अगर इनको, तो ये
या तो पहली कक्षा के होंगे या तो नर्सरी होंगी, प्री नर्सरी। तो इसको स्किप करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? गांधी इरविन समझौता में, वॉरेन पैक्ट में, या गोलमेज सम्मेलन द्वितीय, या कराची प्रस्ताव। स्किप करते इसको भी। नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? जो उद्योग है वो हमारे साथ 5 भागों में नहीं, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। वी हैव विंग्स, वी हैव विंग्स किस खेल से संबंधित है? स्किप करते हैं इसको भी। नेक्स्ट है, कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो मीठे पानी की झील देखिए, लोकतक झील भी है, भीमताल झील भी है, नैनीताल झील भी है, ये पुलिकट झील नहीं है। एकल कोशिका जीवन रूपों की खोज एंटोन वान लियोन हॉक ने कब की? ये स्किप करते, इसको भी नहीं आता। श्रीलंका, भूटान और म्यांमार राजभाषा है। श्रीलंका की जो राजभाषा है वो सिंहली है। तो एक का तो सी हो जाएगा, और एक का सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 का जो विद्रोह तो उसका नेतृत्व ये किया था वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थबल चोंगबा, अब चोंगबा आया तो ये रिलेटेड है मणिपुर से, तो मणिपुर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ के सिदौदिया राजपूत अमर सिंह ने किसके शासन के दौरान मुगल काल की सेवा को स्वीकार किया था? स्किप करते हैं इसको। जिप्रोस्पर्म किसके बारे में क्या गलत है, इसके बारे में स्किप करते हैं, बायोलॉजी ज़्यादा नहीं आती। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए? ये स्किप करते हैं इसको। उस अनुप्रयोग की पहचान कीजिए जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। नहीं कहता, रेडियो में किया जाता है, अंतरिक्ष में किया जाता है, कृत्रिम में, लिफ्ट में आप सौर सेल का यूज नहीं कर सकते हैं। दिवाली हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाई जाती है? दिवाली हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये कार्तिक महीने में मनाई जाती है। द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एफएक्स 2023 17 से 22 जनवरी 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? स्किप करते हैं। पड्डाजा रेड्डी जिन्हें 2022 में पद्म श्री सम्मानित किया गया, ये भी स्किप करते हैं। संबंधित इसमें पहला कौन? उस्ताद जो ये थे तबला बजाते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां, तबला हो गया ये। तबला के 2 ऑप्शन है, पहला और तीसरा। फिर है तोरा तारम शर्मा, इसका भी नहीं मालूम, और TH विनायकम, इसका भी नहीं मालूम। इसमें हम इसको किए दे रहे हैं, फर्स्ट ही ऑप्शन इसमें किए दे रहे हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण उपायों और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए 2022 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? जो भीख मांगते हैं इसका यही राइज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होना चाहिए, बट कंफर्म नहीं तो इसको हम श्योरिटी के साथ नहीं कहेंगे, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी कैसे नापी जाती है? जीडीपी होती है सांकेतिक जीडीपी अपॉन में वास्तविक, अपॉन वाला आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए हमने ये क्वेश्चन को स्किप किया, इसमें जो जीएस में है ये इस क्वेश्चन को श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। मैथ में हमने एक क्वेश्चन हमें नहीं आया तो एक क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। इंग्लिश के 2 क्वेश्चन हमने अनअटेम्प्ट किए, 2 क्वेश्चन हमने नहीं किए हुए हैं, और हमने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। चलिए देखते हैं आज का स्कोर क्या रहने वाला है। आपने देखा कि सबसे पहले हमने देखी रीजनिंग अटेम्प्ट की, फिर मैथ अटेम्प्ट की, फिर इंग्लिश, और फिर जीएस। पर्याप्त टाइम हमारे पास बच गया था और कम से कम 2 मिनट हमारे पास अभी लेफ्ट था, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, टेस्ट सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या आज का स्कोर बन रहा है। 160 प्लस स्कोर होना चाहिए, हमारा टारगेट तो ये रहता है। तो देखिए इस बार आज का स्कोर है 163 आउट ऑफ 200, जो कि 8722 में 130 रैंक बनी हुई है, ठीक है ना। तो
44 क्वेश्चन, सॉरी 84 टोटल हम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 98.52 परसेंटाइल है और 97.62 हमारी एक्यूरेसी है। रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 नंबर है, जनरल अवेयरनेस में 21 है, क्वान्टिटेटिव में 48 है और इंग्लिश में 43। इंग्लिश में थोड़ा सा कम हो गए, तो स्कोर हमारा 163 हो गया। अगर आप देखना चाहें तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कि टॉपर का स्कोर कितना है। टॉपर का 200 में 200 हर बार होता है। 2 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं, एक क्वेश्चन इंग्लिश में और एक क्वेश्चन हमारा जीएस में। एवरेज 107 नंबर आए हुए हैं। ठीक है, यदि आपको इस टेस्ट से कुछ सीखने को मिला है, आपके लिए वीडियो यदि यूजफुल है, तो अपने फ्रेंडों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ दिनों बाद इसमें सॉल्यूशन विंडो हम ओपन कर देंगे, थोड़ा सा सिस्टर की शादी है तो उसके बाद हम इसमें सॉल्यूशन विंडो ओपन कर देंगे। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे नोटबुक में करते हैं वो सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पर हम स्क्रीन पे शो करेंगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप्रॉक्स 21 तक हम सॉल्यूशन विंडो ओपन करवा देंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।